तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को हम 40 में 40 को सही करें सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, तो ये दोस्तों आपको सीरीज को देखना पड़ेगा शुरू से अंत तक, जिसमें दोस्तों आप लोग 100% दोस्तों गारंटी है 100%, ठीक है दोस्तों, जिसमें आप लोग 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के लिए आपको चिंता करने की कोई विषय नहीं है। अब ये सारे क्वेश्चन यानी ये 1100 क्वेश्चन हम आप लोग करवाने वाले हैं। अगर ये सारे 1100 क्वेश्चन अगर आप सीरीज को अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों, 100% गारंटी से आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सही होगा। ठीक है, 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, अगर ये सीरीज को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से पहले देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जो इससे पहले जो वीडियो हम आप लोग अपलोड कर चुके हैं वो सारे वीडियो जाकर देख लीजिए और जो आने वाले वो भी देख लीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 500 551। इससे पहले हम आप लोग क्वेश्चन 551 50 तक करवा चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिए कि दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो वो जो होता है दोस्तों वो होता है कृषि। कौन होता है? कृषि। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। शाख मुद्रा का उदाहरण है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये मैं आपको काफी मरतबा याद भी करवा चुका होंगे। ये काफी मतलब क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवा चुके हैं और ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार ये पूछ सकते हैं, इसको एकदम याद कर लीजिए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई थी 1995। मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट करवा चुके याद करवा चुके हैं। ठीक है, यानी क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो जो भारत की जो आबादी दोस्तों वो थी 121 करोड़। कितना थी? 121 करोड़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि उत्पादन, ध्यान दीजिए, कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, यानी मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो वो जो चिन्ह है दोस्तों, वो जो चिन्ह है आप लोगों को वो है एग मार्क। कृषि यहाँ पर तो क्वेश्चन सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1954। 1954 यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था? तो वो था ब्रिटेन का। कहाँ का थे जी? ब्रिटेन का थे। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। दिया गया है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो वो जो किया था दोस्तों, वो जो किया था आप लोग लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए अगला ये दिया गया है कंबोडिया की राजधानी कहाँ। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है। तो कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नोम पेना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 560। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एकदम इसको रट जाइएगा। क्वेश्चन दिया गया है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। यानी किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो वो हुआ था रॉलेट एक्ट। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 561 दिया गया। किसके किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। तो वो आए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 662 दिया गया है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वो था बारडोली। ठीक है, बारदोली, बारदोली किसान आंदोलन के समय, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो किया था आविष्कार वो किया था आप लोगों जॉन के ने। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित की गई दोस्तों? तो ये की गई थी कोलकाता। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुखाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सुखाड़। ठीक है, दिया गया है सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का कारण है। तो सुखाड़ का दोस्तों जो कारण होता है वो आपको हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा जल का अभाव, जल का अभाव। ठीक है, क्या हो जाएगा? जल का अभाव। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को आपको रिवीजन करवा चुका हूँ कि संचार का सबसे लोकप्रिय लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो आप लोग कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक टेलीफोन। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक टेलीफोन। इसका विश्व ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को और दिया बाढ़ का प्रमुख कारण है, बाढ़ का प्रमुख कारण है, तो इसका सभी डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है भूकंप भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो इसका सही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा आयताकार। कैसा होना चाहिए जी? आयताकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए ये भी इंपॉर्टेंट दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद किस उत्पादक राज्य है? क्या है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है, वो जो है आप लोगों को कर्नाटक है। कौन है जी? कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ये जो है आप लोग चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को ये है महानदी पर। कहाँ है? महानदी पर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए अगर दिया गया है दक्षिण अफ्रीका के, ध्यान दीजिए क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिए तक क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन देखिए 573 दिया गया है। दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आप लोगों को नेल्सन मंडेला। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। श्रीलंका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था वो 1848 में हुआ, 1948 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1948 में। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि सम समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो दोस्तों ये जो हुआ था आप लोगों को मित्रों, ये कब हुआ था? ये जो हुआ था आप लोगों को जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है स्रोत, आय का स्रोत नहीं है दोस्तों। तो वो जो आप लोगों को है वो आप लोगों का आयकर, क्या हो जाएगा? टैक्स। ठीक है, आयकर, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्था विकास सभा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम सभा। कौन हो जाएगा जी? ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिया गया स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद है 40 में। कौन में है? अनुच्छेद 40 में है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में है। क्वेश्चन दिया गया, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुने जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुने जाते हैं। तो ये दोस्तों ये जो हो जाएगा आप लोगों को दोनों सुन जाते हैं, दीवानी और फौजदारी दोनों मामले सुन जाते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और दो दोनों सुन जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 581। तो दोस्तों ये जो हुआ था आप लोगों को ये हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था जी? चीन में।
अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 582 देखिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। विश्व की प्रथम पेपर पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये जो हुई थी आप लोगों को जर्मनी, कहाँ हुई थी जी, जर्मनी, जर्मनी में हुई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, दिया गया है 95 थीसिस किसने लिखी। 95 थीसिस किसने लिखी। तो ये जो लिखे थे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने लिखे थे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा मिरात मिरात उल मिलात उल अखबार मिलात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसका हो जाएगा सही आंसर, ये मोस्ट यदि राजा राजा राम मोहन रॉय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन, एकदम इसको रट जाइएगा कि मिरात उल अखबार का संस्थापक जो है राजा राम मोहन रॉय हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिए कि कौन सी तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। कौन सी तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, ये पूछ रहा है बिहार में है। तो ये कौन से बिहार में दोस्तों, तो ये जो बिहार में आप लोग देख रहे हैं, इनमें सभी जो देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी जो है बिहार में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को, वो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम भरे, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है 586 कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। कब किया गया दोस्तों, तो ये जो किया गया था 1957 में किया गए थे, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है नंदा देवी, ध्यान दीजिए क्या गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दोस्तों ये जो आप लोगों को उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है, दिया गया है कि मनरेगा शुरू हुई थी दोस्तों। तो ये मनरेगा जो है वो शुरू हुई थी, वो पहले शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में, कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के अंग है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो ये जो आप लोग के जो ऑप्शन में दिया गया वो आप लोग शिक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो आपको दोस्तों हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको कई बार इसको रिपीट भी करा चुके हैं, या इसको हम रट जाइए कि विश्व व्यापार संगठन यानी HWO की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो ये जो दोस्तों हुआ था वो आप लोगों को तो 1995 कब हुआ था, 1995 में, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 591 दिया गया है बुलूट लैंड आयोग संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित थे वो थे आप लोगों को सत्य विकास से, कब से, सत्य विकास से। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगला ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई दोस्तों, तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है नीति आयोग का गठन कब हुआ। नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हुआ था जनवरी 1915 में, जनवरी 1915 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। दोस्तों ये जो अनुमान लगाया था, वो जो लगाया था कौन, यह लगाया दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते दोस्तों। 595 दिया गया है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। कौन है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। दोस्तों ग्रामीण बैंक का जो संस्थापन है वो है मोहम्मद यूसुफ,
क्या हो जाएगा, मोहम्मद यूसुफ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, ध्यान दीजिएगा कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है दोस्तों। तो ये जो बढ़ा है, आपको इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा आर्सेनिक। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, यानी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक है कौन है। चिपको आन चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 598 दिया गया, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन दोस्तों, तो ये जो है आप लोगों को, वो आप लोगों का जीवाश्म ईंधन कौन है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही से आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा, भारत में प्रथम जल विद्युत विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों। तो ये जो हुआ था आप लोग को, वो हुआ था शिव समुद्रम में, शिव समुद्रम में। अगला क्वेश्चन को दोस्तों बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। पंचायत का चुनाव कौन करवाता है दोस्तों। तो पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है दोस्तों। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन आप लोग बताएं। ठीक है। अगर आप इससे पहले अगर बाकी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए, वहां जाकर सारे वीडियो देख लीजिए। तभी जाकर दोस्तों आप लोग 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पाइएगा। ये 100% दोस्तों गारंटी है। ठीक है, 1100 क्वेश्चन हम आप लोग करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।